हाँ जी, हाँ जी, यस। आज हम आत्मिक शादी पुस्तिका का 21वां पेज पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा हाँ जी, था पूरे कबहू ना डोलते पूरे किए प्रभ आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरे कबू ना डोलते पूरे किए प्रभु आप। प्रभु ने पूर्णता बख्शी है। पूਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਡੋਲਣਾ ਕੀ ਹੱਸਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਡੋਲਣਾ ਤੇ ਕੀ ਡੋਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ के साथ रहना है। हाँ जी, बच्चे भी मैं खुश हो तुझे रहे हैं सब। मालती, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं जी, तुझे मालती और तरह से बताऊं, मिसाल देती हूँ जरा समझ ले। एक हाँ मकान 4 मंजिल का है। पहली मंजिल में शरीर, ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री रहते हैं। इसे स्थूल शरीर कहते हैं। हाँ जी अंकल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸਥੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਥੂਲ ਮਤਲਬ ਵੱਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ कैसा कैसा ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। दूसरी मंजिल में सूक्ष्म शरीर रहता है। समझ सूक्ष्म शरीर ख्याल है, मन बुद्धि इसी के साथ है। ਹਾਂ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡਾ ਭਾਵ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। तीसरी मंजिल कारण शरीर है। कारण शरीर किसे कहते हैं? जब सूक्ष्म शरीर ख्याल होता है तो कारण शरीर ख्याल उठने वाली जगह को कहते हैं। ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਖਿਆਲ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਵ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਐਸਾ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਐਸਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਐਸਾ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। जब सूक्ष्म शरीर ख्याल होता है तो कारण शरीर ख्याल उठने वाली जगह को कहते हैं। फिर समझ मालती, ख्याल ना हो मगर ख्याल उठाने का प्रोग्राम हो, इसे कारण शरीर कहते हैं। ये ਕਾਰਨ तीसरी ਕੀ ਹੈ? मंजिल है। ਖਿਆਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲਿਏ ਆਗੇ। कारण शरीर तीसरी मंजिल है। हाँ जी, कारण शरीर तीसरी मंजिल है। हाँ जी, कारण शरीर जड़ा ना तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल। हाँ जी, चौथी बोलो। चौथी मंजिल आत्मा में रहता है। जिन ज्ञानियों की बात मैं ऊपर बता आई हूँ वे यहाँ रहते हैं। बाकी 3 मंजिलों में उनका हुक्म चलता है। हाँ जी अंकल। हाँ जी, हाँ जी। चौथी मंजिल में आत्मा में रहता है। जिन ज्ञानियों की बात मैं ऊपर बता आई हूँ वे यहाँ रहते हैं। बाकी 3 मंजिलों में उनका हुक्म चलता है। हाँ, ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਭਾਵ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਆਤਮਾ परमात्मा जीवन ज्योति पार ब्रह्म परमेश्वर है। पानी चाहिए? अच्छा, चल दे देता। हाँ जी, आ जाओ। हाँ जी, आगे चलिए। कारण सूक्ष्म स्थूल 3 जगह सिर्फ हुक्म का हुक्म का वर्तारा है। आप आत्मा अडोल मैं में विराजमान है। ज्ञानियों को गुरु महाराज जी ने ये घर दिखलाया है। ये ज्ञानी इसलिए अपने आप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। परम कारण का ज्ञान पा लिया है।
ये इनकी आत्मिक शादी है, सदा यहाँ आनंद ही आनंद है। शिवोम बेटे अनम्यूट कर दो। शिवोम, सुमन जी आप बोलोगे तब तक इसके बारे में कुछ? सुमन जी, चलो आगे पढ़। हाँ जी, उन्होंने बोल दिया था 4 बजे, ट्यूशन 4 बजे है। चलो हाँ जी हाँ जी अंकल। मालती, इसी हाँ जगह जी हाँ जी बोलो एकता है, हाँ जी इसी जगह हम्म, एकता है, यहाँ तब्दीली नहीं हम्म, होती, बाकी 3 मंजिलों में तब्दीली होती है। यहाँ स्थिरता होने के कारण आनंद ही सदा रहता है। हाँ ये चौथी अवस्था च आनंद ही रहिंदा है। ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠਦਾ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ चलिए उधर मालती ले जाओ। मालती तू बड़ी पूर्ण भगवान है। देख तेरे होने के कारण मेरे शरीर को गुरु महाराज जी वर्त रहे हैं, मोहन बरत रहा है। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਹਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ये चलिए वो से कह रही है कि तेरे को बरत रहे हैं, मतलब वो सारी बात सुना रही है। जैसे कृष्ण अंकल हमें, कृष्ण अंकल के शरीर को गुरुजी बरत रहे हैं ना, कृष्ण अंकल के थ्रू हमें सुनवा रहे हैं सारी बातें। तो ऐसे ही वो उसे कह रही है कि तू बड़ी भाग्यवान है कि तेरे होने के कारण मेरे शरीर को गुरु महाराज जी बरत रहे हैं, मोहन बरत रहा है। हाँ सुन सुना देख रहे ने, देख दिखा रहे ने। हाँ जी हाँ जी चलिए। देख मालती, इतनी जितना अभी हमने पढ़ा है इस बारे में, अगर कोई भी अपने विचार कहना चाहे, कोई रेणु जी बैठे हैं, सुमन जी हैं, बिंदु भाभी, कोई भी कहना चाहे तो कहे। जो हमने अभी बात पढ़ी है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, 3 मंजिलें, और चौथी मंजिल बताई आत्मा। और ये बताया कि योगी जो है वो चौथी मंजिल में रहते हैं, इसलिए बाकी 3 मंजिलों पर उनका हुक्म चलता है। इतना मेरे को समझ में आया। अगर और कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर कहें अपनी बात। चलो आगे पढ़ते हैं। देख मालती, मैंने एक दफा योग वशिष्ठ पढ़ा था। अब पता चलता है जब गुरु महाराज मिले कि योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी राम जी को इसी जगह का ज्ञान देते हैं। देख राम जी के राम, गुरु थे वशिष्ठ जी। हाँ जी हाँ हाँ जी जी हाँ हाँ जी, जी चलिए। देख राम तू ही राम है, कोई दूसरा राम नहीं है। देख राम तू ही राम है, कोई दूसरा राम नहीं है। जो लोग दूसरा राम कहते हैं वे मूर्ख हैं। देख तेरा पुरुषार्थ ही राम है। देख ये जो ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है, ये तेरा घर है। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਗੰਗਾ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਹੀਆਂ ਮੈਨੇ ਚ ਇਹੀ ਘਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਟ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਮਨਨ, ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਬਣਾਈਏ, ऐसी याद बनाइए तो बेड़ा पार है। हाँ जी ना पुत्र। देख हाँ जी राम, देख राम, वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम को कि देखो राम, यहाँ ज्ञानी आकर आराम करते हैं। ज्ञानियों की आराम करने की जगह है, ये परम पद है। हाँ मैं ये इस जगह को कभी ना छोड़ना। ਹਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। आ जाइए राम की चरण शरण में, मिल जाए मिल पाए आराम रे।
आराम मिलना है। आराम की शरण में फिर मिलता है आराम रे, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, रुक जाइदा है, चुक जाइदा है, बैठ जाइदा है, फिर घर रजा चरार जी रहन लग जाइदा है। हाँ जी, चलिए आगे। कितनी बड़ी बात कही हुई है इसमें। अगर हाँ जी, तुझे मैं तेरा गुरु या कोई धार्मिक किताब यहाँ से उठाए तो भी ना उठना, यहाँ है ये ही ज्ञान है। मालती, मैं तो गुरु जी की कृपा का वर्णन नहीं कर सकती जो मेरे ऊपर की है। गुरु तो सच्ची माँ है। हाँ, गुरु सच्ची माँ है। वैसे माँ, महात्मा, परमात्मा, भगवान ने, गुरु प्रभु विच कुछ भेद नहीं है। प्रभु जी जेड़े ने ना वो निर्गुण स्वरूप ने, और माँ जेड़ी है ना साडी, गुरु जी जेड़े साडे ने वो सरगुण स्वरूप ने। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, अभी हम योग वशिष्ठ पढ़ा था, उसकी बात बता रहे हैं कि हाँ जी, योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा था कि राम, कि तू ही राम है और कोई दूसरा राम नहीं है। जो लोग दूसरा राम कहते हैं वे मूर्ख हैं। तेरा पुरुषार्थ ही राम है। ये जो ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है वो तुम्हारा घर है। देखो राम, यहाँ ज्ञानी आकर आराम करते हैं। ज्ञानी को आराम करने की ये जगह है, ये परम पद है। इस जगह को कभी ना छोड़ना। अगर तुझे मैं तेरा गुरु या कोई धार्मिक किताब यहाँ से उठाए तो भी ना उठना, यहाँ है ये ही ज्ञान है। मालती, मैं तो गुरु जी की कृपा का वर्णन नहीं कर सकती जो मेरे ऊपर की है। गुरु तो सच्ची माँ है। मालती, हाँ गुरु, हाँ जी, हाँ हाँ, चलो चलो चलते रहो। मालती, गुरु साहिब ने मेहर कर हमें शान की आंखें दे दी हैं। अब तो चारों तरफ आनंद ही आनंद नजर आता है। कैसी तन नजर दे मन, दी? हाँ जी, हाँ जी, चलिए चलिए चलिए। तन मन संसार हमने गुरु जी को दे दिया है। उसी का था, उसी के पास रहे। देखिया ना, इन्हें क्या गया, मन तन धन सब सौंप गुरु जी को, ते अगे की करिए, फिर मन भी देता, तन भी धन भी। हुक्म मनिए पाइए, रजा च राजी रहिए। जो हो रहा है अच्छा, जो हो चुका है अच्छा, जो होएगा वो भी अच्छा। जेड़ा ऐसा मन लवे, ये है प्रभु दा सच्चा बच्चा। ये है गुरु पिता दा पुत्र, ये है अपनी धरती माता दा, ज्ञान माता दा, माता पिता दा बच्चा। हाँ जी, उसी का था, उसी के पास रहे। पराई चीज हमने क्या करनी है। ये हमारी आत्मिक शादी समझ। मैं तुझे शुरू से ही आत्मिक शादी बाबत प्रेरणा कर रही थी, मगर गुरु महाराज माँ बाप तेरी शादी करेंगे। मैं मालती सिर्फ आत्मिक शादी की खुशी तुझे बताती हूँ, क्योंकि तू भी ऐसी शादी करवा ले। हाँ, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक है। ये जदों ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, और ये सारिया आत्मावां परमात्मा दियां पत्नियां ने। जिस तरह भगवान कृष्ण दियां किन्नियां पत्नियां सन, कैसा सिलसिला सी। सारा देखो ना, सारा सिलसिला चलता पिया सी। मगर मालिक ने बड़ी कृपा, बड़ी दया, बड़ी मेहर साडे ते कीती। हाँ जी, जिनके चलिए। साथ जिनके साथ गुरु महाराज जी ने तेरी शादी करनी है उसका पता बताती हूँ। सिर्फ हाँ, पता उन्होंने नहीं पता बताती। दसन लग गए। हाँ जी, सिर्फ पता नहीं बताती बल्कि दिखाती हूँ। देख मनमोहन को, जो सबका मन मोह लेता है, यही तेरा है, तू इसकी है। हाँ, ये मनमोहन जेड़ा ना, ये सर दा पता ही नहीं दसदी, साक्षात दर्शन करांदी है, मिला देंदी है। मिलाप
आप विछड़े हैं दूजा भाव रख के, आप मिलना है दूजा भाव छड़ के, एकता इतफाक मन के, हर विच हरि तक के। हाँ जी चलिए। मालती तू जानती है पहले क्या किया जाता है? पहले प्रीतम का नाम सुना जाता है, फिर प्रीतम को प्रत्यक्ष देखा जाता है, फिर एक हुआ जाता है। बस ये समझ मोक्ष परम मोक्ष। देखिया पहले नाम सुनिया जाता है, फिर उन्हें मिलिया जाता है, देख लीता जाता है, नाल रहन लग पैदा है, एक मिक हो जाइदा है, गल मुक जाती है, ब्याह शादी वाली सगन स्वार्थ वाली सारा कुछ हो गया, एक मिक हो गए दोनों जने। कैसा सिलसिला है, आत्मा पर आत्मा एको करे, अंतर की द्वैता दुबदा जड़ा दूजा भाव सी ब्याह शादी दा मिलना है, करना है, सगन होना है, गाने बनने ने, कैसा सारा खत्म हो गया। जब शौदे हो गए, शादी हो गई, असल विच मनो ऐसे हो गए, मनो तनो धनो ऐसे हो गए, एक मिक हो गए, गल मुक गई। हाँ जी। मालती, नाम की बाबत तो गुरु महाराज ही बता सकते हैं, क्योंकि ये बात गुरु महाराज ही कर सकते हैं। ये तो मोहन प्रीतम के साथ तेरा हाथ और मोहन प्रीतम का हाथ तेरे हाथ, दोनों को मिलाने का काम बाप गुरु आप ही करते हैं। बस मेरी सेवा पूरी हुई, अब मुझे जाने दे, मैं कुछ और भी करूं, हुक्म मालक का, मेरा शरीर तो हुक्मी बंदा है। हाँ असी सारे हुक्म विच बुद्धे होए हैं, पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, प्रेम कह लीए हुक्म कह लीए सारा एक ही है। प्रेम पटोला तैशो दीना टक्कन को पत मेरी राम, प्रेम दे विच जकड़ लेंदे ने, पकड़ लेंदे ने, छड़दे नहीं। ऐसा है गुरु जी दे हुक्म में सारा है। गुरु भगवान जेड़े पिता जी ये बेटी दा अपनी दा हाथ वो जवाई दे हाथ विच फड़ा देंदे ने। जिस वेले सचमुच शरीरक शादियां होंदियां ने, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ बड़ा आनंद मिलता है। कैसा हुंदा है, कैसा सिलसिला। मेरे प्रीतम ने बड़ी महान कृपा की है। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे, जो सारे ब्रह्मंड विच दुनिया विच है, ब्रह्मंड बहुत वड्डा है, ये सारा कुछ साडे पिंड दे विच, पिंड भी ब्रह्मंड दा छोटा जिहा स्वरूप है। यही साडे शरीर नाल हुंदा है। शरीरक शादियां हुंदियां ने, आत्मा परमात्मा ਦੀਆਂ शादियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, भगवान भगत ਦੀ शादी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सारा सिलसिला शौ ਦੇ हो जाना, प्रीतम ਦੇ हो जाना, परमात्मा ਦੇ हो जाना है। वो माता पिता ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। कैसा सिलसिला है, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ कैसा सिलसिला शादी कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ, शौ ਦੇ हो जाइदा है। सतनाम श्री वाहेगुरु। हाँ जी हेलो। हाँ जी हाँ जी। हरिओम तत्सत, हरिओम हरिओम तत्सत, तत्सत, हरिओम हरिओम। तत्सत। आज की हाँ विचार जी बड़ी प्यारी थी। पहले हमने पढ़ा कि 3 मंजिलें बताई थी गुरुजी ने, कि सूक्ष्म शरीर पहली मंजिल, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, और उसके बाद चौथा बताया था कि आत्मा चौथी मंजिल, और जो योगी उन्होंने कहा था कि वो चौथी मंजिल पे रहते हैं और वो तीनों मंजिलों के ऊपर हुक्म करते हैं। उसके बाद गुरुजी ने वर्णन किया कि शादी कैसे होती है, आत्मिक शादी, और गुरु वशिष्ठ की उन्होंने कथा सुनाई। जो गुरु वशिष्ठ की कथा में था कि राम जी को उन्होंने बताया कि राम जी के अपनी आत्मा में टिके हुए हैं, और उन्होंने बोला कि आपने यहाँ से हिलना नहीं है, चाहे कोई भी आपको हिलाए, आपने यहाँ से नहीं हिलना। और कोई इसके बारे में आज कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें, नहीं तो इंदिरा आंटी, आज आत्मिक शादी भी हुई है और आज एनिवर्सरी भी मना रहे हैं हम साक्षी की, तो इंदिरा आंटी भजन बधाई सुनाएंगे। अगर कोई बधाइयाँ कहना चाहे बधाइयाँ तो कह सकते। बधाइयाँ सबकी तरफ से सबको बधाइयाँ। हाँ जी हाँ जी इंदिरा जय आंटी। हाँ जी जय हो इंदिरा गांधी की जय हो। हाँ जी, हाँ जी हरे कृष्णा जी, सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्ण।